Students, today we will be discussing about your application part of derivatives. So the chapter is application of derivatives. Basically, students, you have 5 applications of derivatives, which are first is to determine the rate of change of quantities. Second is equation of normal and tangent to a curve at a point. Next is function is increasing or decreasing. Next, approximate value of quantities like under root 25.82 power 1 by 4, so on. And next, last one is maxima and minima of a function. So we will discuss all these applications in detail one by one. बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी 5 और 6 एक्सरसाइजेज हैं एनसीईआरटी में. तो हर एक एक्सरसाइज जो है एक एप्लीकेशन पे डिपेंड है. वन एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन वन एप्लीकेशन. तो सिमिलरली ये 5 जो हैं 5 अलग अलग एक्सरसाइजेज पे बेस्ड हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 6.1. तो 6.1 में आपकी कौन सी एप्लीकेशन आएगी स्टूडेंट्स? टू डिटरमिन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज. तो रेट ऑफ चेंज मतलब अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ जो भी क्वांटिटी होगी, तो वो चीज हमने इसमें पढ़नी है. देखो बेटा, ये एक्सरसाइज है हमारी 6.1. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया और विद रिस्पेक्ट टू क्या है? आर. तो विद रिस्पेक्ट टू जो भी होता है, हम करते थे ना क्वेश्चंस लास्ट एक्सरसाइज में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो उसको कैसे लिखते थे? डी वाई बाई डी एक्स. यहाँ क्या है? फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब डी ए अपॉन डी आर, यही लिखना है हमें. तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली यहाँ पर जितनी भी एक्सरसाइज है हमें सब में उसमें क्या करनी है? डिफरेंशिएशन यूज करनी है. ठीक है, तो बस सिर्फ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमने निकालना क्या है. तो यहाँ से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब डी ए अपॉन डी आर निकालना है हमने. आर क्या है यहाँ पर? हेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. ए हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. तो कैपिटल ए में लिख सकती हूँ पाई आर स्क्वायर. ए मेरे पास है, लेकिन मुझे क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब मुझे निकालना है डी ए अपॉन डी आर. तो दोनों साइड को क्या कर दूंगी? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी ए अपॉन डी आर. पाई स्टूडेंट्स कांस्टेंट है, पाई आ जाएगा बाहर. तो डी अपॉन डी आर ऑफ आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू आर? 2r. डी आर नहीं आएगा नीचे क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू आर ही हो रहा है. ठीक है ना. जैसे मान लो अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो उसका क्या आंसर आना था? 2x. ठीक है, अगर यहाँ आर की जगह कुछ और होता तो फिर डिफरेंशिएशन साथ में फिर से लग जानी थी, लेकिन यहाँ भी विद रिस्पेक्ट टू आर हो रहा है तो सिंपल आर स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी? 2r. अब मेरा डी ए अपॉन डी आर निकल चुका है 2 पाई आर. अब उसने क्या बोला है कि व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो डी अपॉन डी आर जब आर 3 सेंटीमीटर है तो आर की जगह 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स. ये आ जाएगा क्योंकि ये क्या है हमारा? एरिया. एरिया की यूनिट्स क्या होती हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ना. सेंटीमीटर स्क्वायर बाय रेडियस किस में है? सेंटीमीटर में. तो इसकी यूनिट्स हम लिखेंगे. तो जब इसी तरह आर 4 है तो इसका आंसर आ जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट्स, ये इस चीज का ध्यान रखना है हमने कि विद रिस्पेक्ट टू आर है ये रेडियस. ठीक है, तो हम ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही स्टार्टिंग में ही आर की वैल्यू डाल देंगे. अगर यहाँ पर ही आर की वैल्यू डाल देंगे तो हम डी ए अपॉन डी आर नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि ये फिर हम कांस्टेंट ट्रीट कर लेंगे इसको. तो फिलहाल ये अभी वेरिएबल चल रहा है, तो जो भी वैल्यूज हमें दी होती हैं वो हमने लास्ट में सब्स्टिट्यूट करनी होती हैं. तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा अब आपको अच्छे से. स्टूडेंट्स, अब ये एक नोट है हमारे पास कि जब भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा ना कि ये क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आप पॉजिटिव लोगे, और जब दिया होगा कि क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो नेगेटिव लेनी है आपने. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं बच्चे. द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ? वॉल्यूम ऑफ क्यूब की. क्या हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ किस रेट पे? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो ये क्या है? पर सेकेंड. ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम, और सेकेंड मतलब विद रिस्पेक्ट टू किसके हो रहा है? ये टी के. स्टूडेंट, सेकेंड टाइम होता है ना. ठीक है. हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर. तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है?
हमें यहाँ पर निकालना है ds अपॉन dt या dA अपॉन dt, सरफेस एरिया बोलो या एरिया बोलो, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ हमें गिवन क्या है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब dv अपॉन dt इज इक्वल टू, इंक्रीज हो रहा है ना तो 8 आएगा, प्लस 8 आएगा, ठीक है। तो dv अपॉन dt हमें दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें निकालना है ds अपॉन dt या dA अपॉन dt वट एवर, ठीक है, क्योंकि ये सरफेस एरिया बोल दो या एरिया बोल दो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही चल रहा है यहाँ पर। तो हम लेट कर लेते हैं ईच ऑफ द क्यूब इज a सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, तो हमें पता है क्यूब की सारी साइड्स जो है वो बराबर होती हैं। अगर सारी साइड्स x हैं तो x कितना दिया हुआ है मुझे, 12 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, यहाँ दो चीजें चल रही हैं हमारी, एक वॉल्यूम चल रहा है और एक सरफेस एरिया चल रहा है, ठीक है। तो आपको किसके वॉल्यूम की बात हो रही है, क्यूब के। तो सबसे पहले तो आपको ये मेंसुरेशन के फॉर्मूले पता होने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, a क्यूब, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, या एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6a स्क्वायर। हमने लिया ना अभी a, हम लेट कर लेते हैं इसकी साइड है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा a क्यूब, और a क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या करना है, डिफरेंशिएशन। बेसिकली मुझे निकालना क्या है यहाँ, dA अपॉन dt निकालना है ना, तो उसके लिए मेरे पास ये dA अपॉन dt भी कहीं ना कहीं यूज होगा जब मैं सरफेस एरिया निकालूंगी। तो सबसे पहले मैं क्या कर देती हूँ, इसको डिफरेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स, आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज होना है और विद रिस्पेक्ट टू हम किसके डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इन दो चीजों का ध्यान रखोगे और फॉर्मूला आपको पता होगा तो ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो देखो मैंने इसको ले लिया, फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू टी किया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dv अपॉन dt, और यहाँ पर नहीं, ये मुझे गिवन है क्वेश्चन में कि dv अपॉन dt क्या है 8, अगर आपने क्वेश्चन फिर से देखा होगा। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है अगर तो d अपॉन dt, यहाँ v की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, a क्यूब लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू 8। तो यहाँ a क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, a क्यूब की 3a स्क्वायर, यहाँ a है यहाँ t है, तो यहाँ d अपॉन dt आएगा साथ में फिर से, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, ठीक है। और ये 8 एज इट इज रहा, ठीक है। यहाँ 0 नहीं होगा क्योंकि हम दोनों साइड डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी वैल्यू गिवन थी, ये देखिए मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ एक बार। ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कि dv अपॉन dt इज इक्वल टू 8 है। हमने इस v में जो है ना वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला डाल दिया a क्यूब और उसकी डिफरेंशिएशन कर ली, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर dA अपॉन dt यहाँ रहने दो, बाकी सारा उधर ले जाओ, क्योंकि ये आगे हमें सरफेस एरिया में काम आने वाला है। तो इसको ही क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया हमने। अब देखिए दूसरा क्या था, अब वॉल्यूम का काम हो गया खत्म, अब हमने आना है एरिया पे। बेसिकली हमने निकालना तो इसी को है ना, तो अब इसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो फिर से विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dA अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ 6a स्क्वायर। 6 कॉन्स्टेंट है स्टूडेंट्स, बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 2a, यहाँ a है यहाँ t है, तो साथ में dA अपॉन dt आ जाएगा। अब क्या है यहाँ पर हमारे पास dA अपॉन dt है स्टूडेंट्स 3rd से, तो उसकी वैल्यू लगा लो 8 अपॉन 3a स्क्वायर, एक ये a और एक a गया, 3 1 3 3 4 12, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32 अपॉन a। ये स्टूडेंट्स हमारा आ गया dA अपॉन dt। तो अगर क्वेश्चन देखें तो उसने क्या बोला है, आपने कहाँ पर निकालनी है चेंज, जब आपकी a क्या होगी 12 होगी, तो अब a की जगह लिख लीजिए 12, तो ये कैंसिल आउट होके आ जाएगा हमारा 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट्स आपको पता है, ऊपर एरिया है तो एरिया की यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे टाइम है तो बाय टाइम की आ जाएगी सेकेंड। Hence the rate of increase of surface area of cube is 8/3 centimeter square per second. देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या इंक्रीज हो रहा है, रेडियस किस रेट पे, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब dr अपॉन dt आपको गिवन है, ये सेकेंड है ना, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, तो इसका मतलब dr अपॉन dt आपको गिवन है 3, इंक्रीज हो रहा है तो 3 जो है पॉजिटिव रहेगा। हमने क्या निकालना है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल, किसका फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ सर्कल का रेट हमने निकालना है, इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ एरिया मतलब रेडियस एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू हमने क्या निकालना है, इसका भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकलेगा, ठीक है।
तो पहले हम एरियल ए ले लेंगे पाई आर स्क्वायर, उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और फाइनल जो आंसर आएगा वहां पर आर की जगह हमने क्या पुट कर देना है 10। तो डी आर अपॉन डी टी हमें गिवन है 3। तो देखिए स्टूडेंट्स लेंगे लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड ए बी द एरिया ऑफ द सर्कल। तो ये हमें गिवन है डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और वी नो दैट एरिया की बात हो रही है ना, यहाँ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल की जगह मैं लिख सकती हूँ ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब मुझे इसकी डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी, पाई कॉन्स्टेंट है बाहर, डी अपॉन डी टी ऑफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी 2r, ठीक है ना, ये पाई आ जाएगा बाहर 2r, और साथ में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स डी आर अपॉन डी टी, ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ फॉर्मूला लगा दिया मैंने n(r(n-1) वाला, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 पाई r। अब उसने बोला है कि r जो है आपने कहाँ पर देना है, दिस इज नॉट x, दिस इज r। r कितना लेना है आपने 10 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ r की जगह 10 डाल देंगे, तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हैंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल इज 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स यूनिट्स लिखनी बहुत जरूरी है इसके भी, वरना आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखिए, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, ठीक है, एक बिल्कुल शांत समुंदर है, बिल्कुल पानी उसमें रुका हुआ है, हम वहां पर एक पत्थर मार रहे हैं और जो उसकी लहरें हैं वो मूव हो रही हैं, सर्कल, ऐसे आप किसी भी पानी में अगर अचानक से कुछ फेंको तो वो सर्कल्स बनते हैं ना, तो वही लिखा है वेव मूव्स इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट जब भी ऐसा लिखा होता है ना यूनिट से सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसका क्या मतलब होता है रेट ऑफ चेंज दिया हुआ उसने, तो इसका मतलब डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है हमें, क्योंकि ये सेकंड में है ना, तो ये रेडियस है उसका, तो डी आर अपॉन डी टी हमें कितना दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये यूनिट जो है वो डिवाइड करके भी दी है। एट द इंस्टेंट, उसके बाद क्या होता है व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, जब होगा रेडियस वेव का 8 सेंटीमीटर होगा, तो हाउ फास्ट इज द क्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, एरिया इंक्रीजिंग, मतलब रेट ऑफ चेंज किसका निकालना है हमने, एरिया का निकालना है स्टूडेंट्स। तो वही पहले ले लो कि आर जो है रेडियस है और ए जो है वो एरिया है सर्कुलर वेव का। तो वेव सर्कुलर है ना, तो एरिया किसका, सर्कल का फॉर्मूला लगेगा, सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो डी आर अपॉन डी टी गिवन है मुझे 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसको डिफरेंशिएशन कर लो विद रिस्पेक्ट टू टी। तो पाई कांस्टेंट है बाहर, आर स्क्वायर की क्या आ जाएगी 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, तो डी आर बाई डी टी हमें गिवन है 5, तो यहाँ पर डालेंगे तो आ जाएगा 10 पाई आर। अब उसने बोला है कि आपने रेडियस जो है वो क्या लेना है, जब ये रेट ऑफ चेंज निकालोगे 8 सेंटीमीटर, तो आर की जगह हमने क्या लगा दिया 8 लगा दिया, तो ये आ जाएगा 80 पाई रेडियस, सॉरी एरिया का आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का आ जाएगा सेकेंड। हैंस द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखिए स्टूडेंट्स ये एक और क्वेश्चन देखिए, the length x of a rectangular is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute। length x, लेंथ अगर x है तो वो डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है ना, कितने से, रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। मैंने जब भी बोलता यहाँ पर आता है तो इसका मतलब यहाँ रेट ऑफ चेंज दिया होता है हमें, तो रेट ऑफ चेंज में हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स डी एक्स अपॉन विद रिस्पेक्ट टू क्या है टाइम है ना, डी एक्स अपॉन डी टी -5 आ जाएगा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है एंड विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4, तो डी वाई अपॉन डी टी क्या हो रहा है 4 है हमारे पास, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या करना है व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमारे पास 4 चीजें हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया और पेरीमीटर। सबसे पहले हम इन चारों को डिनोट कर देते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल y है, पेरीमीटर जो है p है और एरिया जो है a है। और हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बस हमें ये दोनों चीजें पता हैं, विद रिस्पेक्ट टू टी दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे, जो जो वैल्यूज हैं हमारे पास वो डाल देंगे, तो हमारा आंसर जो है वो स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा -5 क्योंकि डिक्रीजिंग था, और डी वाई अपॉन डी टी आ जाएगा 4 क्योंकि ये इंक्रीजिंग था, ठीक है। पैरीमीटर हमें पता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर क्या है x प्लस वाई, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा स्टूडेंट्स आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पर x इंटू वाई। अब हमने पहली चीज क्या निकालनी है पैरामीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर। तो पैरामीटर निकालनी है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ये आ जाएगा dp अपॉन dt
टू कांस्टेंट एज इट इज रहा। x की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो dx अपॉन dt, ये टू कांस्टेंट 2 रहा। y की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dy अपॉन dt। अब dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है -5 डाल दो, प्लस 2 dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है 4 डाल दो। सॉल्व किया तो आ गया मेरा -2। सिमिलरली स्टूडेंट्स क्या करना है मुझे, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया भी निकालना है। एरिया से अगर हम पहले देखें स्टूडेंट्स, यहाँ इसने बोला है व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हमारा x y तो बचा ही नहीं है, तो इसलिए dp अपॉन dt एट x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6 भी क्या रहेगा हमारा -2 ही रहेगा। ये -2 ही रहा, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। यहाँ मिनट को सेकंड में चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही मिनट्स में हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीजेज, माइनस में आ रहा है ना, तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेज एट 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब हमने dA अपॉन dt निकालना है, तो उसको a वाले को जो a था a इंटू एक्स इंटू वाई था, a इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई था, जो उसको डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू t। तो स्टूडेंट्स हमारा ऐसा था ना, a इज इक्वल टू एक्स वाई, तो यहाँ फर्स्ट या सेकंड, तो ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। इसको अगर फर्स्ट ले लो, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, तो dx अपॉन dt आ जाएगा -5, dy अपॉन dt आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा -5y प्लस 4x। अब यहाँ पर हम लगा सकते हैं, उसने बोला है जब x 8 होगा और y 6 होगा, तो x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2, तो ये स्टूडेंट्स पॉजिटिव आया है, तो हैंस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजेज एट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यहाँ पर क्या है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। दिस इज द आंसर। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a balloon which always remains spherical or inflates is being inflated by pumping in, ठीक है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। कितना दिया है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब वॉल्यूम पर सेकेंड, ठीक है, मतलब क्या दिया है, dv बाई dt दिया है हमें 900, ठीक है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, dv बाई dt दिया हुआ है ये हमें गिवन। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, रेट एट विच द रेडियस, मतलब dr अपॉन dt निकालना है हमने, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है ना, तो रेट ऑफ रेडियस निकालना है, तो dr अपॉन dt। और बात किसकी हो रही है, स्फेयर की हो रही है, और उस स्फेयर के किस चीज की बात की है हमने यहाँ पर, dv अपॉन dt की। तो हम ले लेते हैं, लेट आर जो है रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून है, v वॉल्यूम है उसका, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, 4/3 पाई r क्यूब। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन dv अपॉन dt हमें गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब v की वैल्यू यहाँ मैं डाल सकती हूँ 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई कांस्टेंट है, इसको निकाल दो बाहर, d अपॉन dt ऑफ r क्यूब। अब r क्यूब की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगी, तो क्या हो जाएगी, 3r स्क्वायर और dr अपॉन dt, यही आएगा 3r स्क्वायर dr अपॉन dt, 3 गेट्स कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dr अपॉन dt को छोड़ के बाकी जो सारा बचेगा वो इधर लिख दो। अब उसने बोला है आपने रेट किस पे निकालना है, जब रेडियस 15 होगा, तो अब जो लास्ट में हमारा आंसर आया स्टूडेंट्स, उसमें रेडियस की जगह r की जगह क्या डाल दोगे आप, 15 डाल दोगे, तो आपका जो है वो आंसर निकल करके आ जाएगा। तो वो वहां से आप लिख सकते हो कि जो मेरा ये है, इतना रेट ऑफ रेडियस बलून का इंक्रीज हो रहा है व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए ये क्वेश्चन है, ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक वॉल है, ये ग्राउंड है, ये लेडर है स्टूडेंट्स। तो कहता है जैसे जैसे हम इस लेडर को पुल करते जाएंगे ना ग्राउंड की तरफ पुल करते जाएंगे, तो क्या होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा ये इंक्रीज होता जाएगा, और ये जो हाइट है हमारी डिक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे इसको घसीटते हुए हम दीवार के साथ नीचे 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 करते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा और ये जो हाइट है डिक्रीज होगी, लेकिन जो लेंथ ऑफ लेडर है वो स्टूडेंट्स कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, वो तो सेम रहेगा। तो चीजें कहाँ पर बदलेंगी हमारी, यहाँ पर इंक्रीज होगा और यहाँ पर डिक्रीज होगा। तो वो कह रहा है कि एट द रेट ऑफ, ठीक है, अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस हमारा हो रहा है
डी एक्स अपॉन डी टी कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें निकालना है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग when the foot of the ladder is 4 मीटर away from the wall। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हमने रेट ऑफ चेंज तो निकालना है, लेकिन यहाँ पर हमें ना सर्कल गिवन है, ना स्फीयर गिवन है, ना वॉल्यूम गिवन है, ना क्यूब गिवन है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो अगर हम देखें तो ये सिंपल हम इस पे पीजीटी राइट एंगल ट्राइंगल लगा के तो वहां से हम चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो लेट ए बी द लेडर, सॉरी लेट ए सी बी द लेडर। तो जो एक्स है उसको ले लेते हैं हम डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लेडर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल। एच जो है हमारी हाइट है ऑफ टॉप ऑफ लेडर ऑन द वॉल। तो हमने ले लिया ए सी हमारा है 5 मीटर, मीटर्स में है ये। तो बी सी हमारा एक्स है और ए बी हम ले लेते हैं वाई है। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी पी जी टी अगर हम यूज करें तो क्या होता है स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ। इसको मैं फर्स्ट को डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो 25 कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 2x dx अपॉन dt। यहाँ पर क्या हो जाएगी 2y dy बाय dt। तो अब यहाँ पर 2 दोनों में कैंसिल कर सकती हूँ, यहाँ पर 0 है उधर जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मेरी इक्वेशन बनी x dx बाय dt, दिस इज dt, y dy बाई डी टी इज इक्वल टू 0। अब मुझे गिवन है कि dx अपॉन dt क्या है स्टूडेंट्स 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं देखूं ये मेरा मीटर में है, x मेरा मीटर में है और dx अपॉन dt सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज कर लो। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 0.02 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर हम देखें x मेरे पास है, मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेसिकली मुझे dy अपॉन dt निकालना है ना, हाइट में कितना डिक्रीज हुआ वो चीज़ निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ जो मेरी इक्वेशन 1 आई थी, 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ y इज इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या है मेरी गिवन 4 मीटर। तो यहाँ 25 माइनस 16 आ जाएगा, अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3 मीटर। अब y आ गया मेरा 3। तो अब ये मेरी इक्वेशन थी, इसमें मैं वैल्यूज डाल सकती हूँ। x है 4, dx अपॉन dt है 0.02 प्लस 3 और dy अपॉन dt इज इक्वल टू 0। dy बाई dt को यहाँ रखो, बाकी सारा कुछ उधर ले जाओ, तो मेरा आ गया dy बाई dt। अब देखो ये dy बाई dt मेरा निकला है नेगेटिव, तो इसका मतलब उसमें डिक्रीज हो रहा है हाइट में। ठीक है, तो ये मीटर में था, ठीक है, ये मेरा मीटर में था। तो इसको अगर मैं पॉइंट हटाऊंगी तो ये आ जाएगा 300 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई कर लो 100 के साथ, तो ये आ जाएगा 800 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 कैंसिल हो जाएंगे, -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया, इसका रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ हाइट ऑन द वॉल इज -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है, ये हमें कर्व दी हुई है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। हमने क्या निकालना है, हम पॉइंट निकालना है कर्व पे, मतलब एक्स वाई पॉइंट निकालने हैं हमने। विच एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग मतलब dy 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। तो इक्वेशन हमें ये दी हुई है, हम मान लेते हैं पॉइंट हमने जो निकालना है वो x1 y1 है। सबसे पहले तो इसकी डिफ्रेंसिएशन कर दो, 6 रहा 6, y की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो क्या आ जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt प्लस 2 कॉन्स्टेंट है तो 0। तो इसको मैं लिख सकती हूँ dy बाई dt इज इक्वल टू 6, इधर आएगा 3 1 3 3 2 6, तो ये आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन हमारे पास। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट, dy अपॉन dt इज इक्वल टू 8 टाइम्स dx अपॉन dt। तो यहाँ dy बाई dt की जगह मैं लिख सकती हूँ 8 टाइम्स dx अपॉन dt। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये अभी मैंने बताया कि dy अपॉन dt क्या है 8 टाइम्स dx अपॉन dt। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर dx अपॉन dt दोनों साइड आ जाएगा हमारा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो +-4 आ जाएगी। अब x की दो वैल्यूज हैं, एक बार +4 और एक बार -4। जब x -4 है तो ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर x की वैल्यू हम डालेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू निकल जाएगी -31/3। तो जब x -4 है तो पॉइंट हमारा क्या है -4 -31/3, और जब x 4 है तब y आ जाएगा 11। तो पॉइंट इज 4 11। तो इसका मतलब हमारे पास 2 पॉइंट्स निकल करके आएंगे, एक पॉइंट है -4 -31/3 और दूसरा पॉइंट है हमारा 4 और 11।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, द रेडियस ऑफ द एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब dr/dt हमें दिया है 1/2। एट वट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। हमने क्या निकालना है, रेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बबल। वॉल्यूम ऑफ बबल तो बबल किस शेप में होता है, अगर आप देखें वाटर बबल्स जो आपने देखे हुए हैं वो किस शेप में होगा, हमारा स्फेरिकल शेप में होगा। तो एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, फिर आ जाएगा एट वट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल। और विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है तो हमें क्या निकालना है, dv/dt हमने निकालना है। dr/dt हमें गिवन है 1/2। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हमें पता है 4/3 πr। तो इसमें सबसे पहले हम ले लेंगे कि रेडियस ऑफ एयर बबल r है, वॉल्यूम ऑफ एयर बबल v है। स्टूडेंट्स देखिए इन क्वेश्चन में सबसे पहले ना हमने डिनोट जरूर करना होता है, उसके भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं। जो चीज भी आप जिस चीज को भी जिस अल्फाबेट से डिनोट कर रहे हो सबसे पहले आपने वो लिखना होता है, और फिर जो गिवन है वो चीज लिख लीजिए। और जिस उस क्वेश्चन में जिस चीज के बारे में बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है, स्फीयर की बात हो रही है, सर्कल की बात हो रही है, उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। पहले इतना तो आप लिख लीजिए ना, आगे क्वेश्चन जो समझ में आए या ना आए, लेकिन ये जो 3-4 चीजें हैं ये जरूर लिख लीजिए पहले, ठीक है। अब dr/dt हमें गिवन है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया है, जब भी ऐसे पर वाला कुछ दिया होगा हमें यूनिट्स, तो उसमें से आपको पता चल जाएगा कि ये रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है। यहाँ सेकंड है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है, और रेडियस की बात हो रही थी तो dr/dt दिया है। अब वॉल्यूम ऑफ एयर बबल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 πr³। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 πr³। हमने क्या निकालना है, dv/dt निकालना है स्टूडेंट्स। तो v की जगह ये फॉर्मूला लिख दो 4/3 पाई, ये d/dt ऑफ r³ आ जाएगा। दोनों साइड्स लगा दिए फॉर्मूला। ये dv/dt r³ की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 3r² dr/dt। अब dr/dt हमें गिवन है ऑलरेडी 1/2, डाल दो यहाँ पर। अब लास्ट में उसने क्या बोला था, जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकलेगा उसमें आपने रेडियस किस पे रखना है, 10 पे रखना है। तो यहाँ रेडियस जो है स्टूडेंट्स, रेडियस 1 है, सॉरी 10 नहीं है, 1 सेंटीमीटर उसने बोला था। तो ये आ जाएगा 1/2 पाई 1 का स्क्वायर। तो dv/dt आ जाएगा हमारा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हैंस द वॉल्यूम ऑफ द एयर बबल इंक्रीजिंग एट 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम है तो यूनिट्स क्या रहेंगी, क्यूब, और नीचे टाइम है तो वॉल्यूम यूनिट्स क्या रहेंगी, सेकेंड्स। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, देखने में डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय rx इज इक्वल टू, ये इक्वेशन दी हुई है हमें 13x² + 26x + 15। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 7। तो कुछ नहीं करना, हमने इसको डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dr/dx आ जाएगा 13x² की क्या आ जाएगी 2x, 26 एज इट इज, x की आ जाएगी 1 क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, कांस्टेंट की आ जाएगी 0। अब उसने क्या बोला है, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 7। तो dr/dx x इज इक्वल टू 7 पे निकालना है, जहां जहां पर x है अब हमारा यहाँ पर वहां 7 लगा दो तो आ जाएगा 208। हैंस द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 7 इज 208। दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये भी बिल्कुल सिमिलर है। द टोटल कॉस्ट cx एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय दिस। तो सबसे पहले आप इसकी डिफरेंशिएशन कर लोगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर जो आंसर आएगा उसमें x की जगह पर आप 17 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये आपका जो है आंसर निकल करके आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये पॉइंट्स में है तो पॉइंट को आप डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर यूनिट्स देखो आप, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड मतलब dv/dt दिया है ये, ठीक है ना। ये वॉल्यूम आ गया और ये टाइम आ गया dv/dt। मुझे नहीं लगता अब आपको इस चीज में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, इतने क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए हैं। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन, और जो सैंड गिर रही है वो क्या बना रही है स्टूडेंट्स, कोन बना रही है। ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन जो h है इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, मतलब h इज इक्वल टू 1/6 r गिवन है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ हमने क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ द कोन निकालनी है इंक्रीजिंग, तो dh/dt निकालना है हमने यहाँ पर। तो हमें RH ले लेते हैं, रेडियस है, हाइट है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr² h। तो ये भी गिवन है कि h जो है 1/6 ऑफ r है, तो r इज इक्वल टू 6h आ गया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें ये भी गिवन है कि dv/dt क्या है हमारे पास 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब d/dt v की जगह ये फॉर्मूला लिख सकती हूँ मैं इसका,
तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर को मुझे एच की फॉर्म में लाना है ना क्वेश्चन को, बेसिकली मुझे DH/dt निकालना है, तो आर की वैल्यू डाल सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ एच, तो ये क्या आ जाएगा 36h²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 36h²। तो यहाँ पर अब जो कांस्टेंट चीज़ें वो सारी बाहर निकाल दो, 36 निकाल लो बाहर, पाई 1/3 आ जाएगा बाहर। अब h³ की डिफ्रेंसिएशन करनी है हमने, तो h³ की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो क्या आएगा 3h² DH/dt। अब DH/dt को रखो इधर, बाकी जो भी मटेरियल है ये सारा उठा के ले जाओ इधर। ठीक है, अब जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर लो। ठीक है, तो कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ पर क्या बोला उसने, हाइट आपने क्या लेनी है 4। अब जहाँ पर h था वहां डाल दो 4। तो इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपका 1/48 पाई। तो हैंस हाइट ऑफ द सैंड कोन एट द रेट ऑफ 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितने से इंक्रीज हो रही है ये 1/48 पाई से। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर। बलून स्फेरिकल है, उसका जो डायमीटर है एक दिया है हमें 3/2 2x + 1। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने बेसिकली निकालना क्या है, यहाँ dv निकालना है। ठीक है, तो लेट हम ले लेते हैं रेडियस ऑफ बलून r है, वॉल्यूम जो है वो v है। तो डायमीटर हमें गिवन है स्टूडेंट्स 3/2 2x + 1। हमें पता है रेडियस जो है वो डायमीटर बाय 2 उसका रिलेशन होता है, तो यहाँ से मुझे रेडियस की वैल्यू निकल जाएगी। डायमीटर 3/2 था तो 3/4 2x + 1। स्टूडेंट्स इतना आ गया मेरे पास। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ बलून, वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर है वो क्या होता है 4/3 पाई r³। r³ की वैल्यू मैं डाल सकती हूँ, r की वैल्यू क्या है 3/4 2x + 1 का होल क्यूब। तो इसको जो है 4 4 16 आ जाएगा बाहर, 3 3 9 आ जाएगा बाहर। तो ये 4 4 कैंसिल आउट भी कर सकते हैं आप, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x + 1 का होल क्यूब। अब v है तो मुझे निकालना है dv/dx। ठीक है, तो इस इक्वेशन को कर लो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जो तो कांस्टेंट है वो बाहर ही रहेगा, अंदर वाला ये इसका क्या हो जाएगी, ये कौन सी फॉर्म है ax + b⁴n। तो ये 3 एक बार नीचे, इसकी डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगी, फिर अंदर वाले की डिफरेंशिएशन आ जाएगी 2x की 2। तो ये कैंसिल आउट वगैरह करके आपका आ जाएगा ये। तो हैंस रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बलून इज 27 पाई/8 2x + 1 का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी 6.1 है 97-98% मैंने क्वेश्चन जो है इसके डिस्कस कर लिए हैं। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। फिर भी किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तो आई विल क्लियर योर क्वेरीज। तो गुड डे, थैंक यू। और ये एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कीजिए, इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर भी आपके लिए। ओके।